बच्चों, क्या आप जानते हो कि जब आप अंधेरे कमरे में होते हो तो कोई चीज़ आपको साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती है, बट जब वही कोई कमरे में लाइट जल जाए, देखिए यहाँ पे लाइट्स कितने सारे जल रहे हैं, तो चीज़ें बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ने लगती हैं। दिन के उजाले में जब सूर्य का प्रकाश होता है चीज़ें आपको साफ साफ दिखती हैं, लेकिन वही रात को अंधेरे में चीज़ें साफ नहीं दिखती हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है बेटा, ये जो हमारे साथ हो रहा है कि रात में हमको चीज़ें नहीं दिख रही हैं, दिन में दिख रही हैं, लाइट जलाने पे चीज़ें दिख रही हैं, अंधेरे कमरे में नहीं दिख रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? तो सबका जवाब एक ही होगा बेटा कि प्रकाश के कारण, लाइट के कारण। बट लाइट में ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसके कारण ऐसा होता है? तो इसको समझने के लिए बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th फिजिक्स लेसन नंबर 9, जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, आज यहाँ पर हम लोग लाइट्स जो है इसके बारे में डिटेल जानकारी लेंगे, जानेंगे कि भाई ये लाइट्स क्या है, कैसे प्रोपगेट करता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो इसके लिए हमने कुछ वीडियोस जो हैं इस चैप्टर के कल अपलोड किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है बेटा तो प्लीज़ पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद जो है आज की चीज़ें आपको क्लियर होंगी, वरना आज की चीज़ें बेटा आपको समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं बेटा, पहले आप कल वाली वीडियो देख लो एंड देन यहाँ पर इस वीडियो को देखना। ठीक है, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई लाइट क्या है, रे ऑप्टिक्स क्या है, रे ऑप्टिक्स के पार्ट्स कितने होते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट्स कितनी होती हैं, ऑब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं, सोर्स क्या है, लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या है, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या है, इन सारी बातों पर हमने कल डिस्कस किया था। आज हम लोग इस चैप्टर के एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और वो टॉपिक है बेटा मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या है? तो हमने कल भी इस पे बातें बताई थी कि मिरर फार्मूला जो है एक रिलेशनशिप होता है। मिरर फार्मूला क्या होता है बेटा? एक रिलेशनशिप है, एक संबंध है जो किसके किसके बीच में है, U यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, V इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, F फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। इन तीनों के बीच जो होता है एक रिलेशन होता है, और ये रिलेशन जो होता है क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यानी जो हमारा मिरर फार्मूला है बेटा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। आज हम लोग इसी फार्मूले को डिटेल में डिराइव करेंगे कि ये फार्मूला जो होता है आता है कैसे, और ये फार्मूला हम लोग दोनों ही मिरर के लिए डिराइव करेंगे। मिरर क्या है, कितने तरह के होते हैं, ये हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, तो इसलिए मैं बार बार आपको फोर्स कर रही हूँ बेटा कि कल का वीडियो पहले देख लो फिर इस वीडियो पे आओ। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, और जो हमारा टॉपिक है वो है रियल इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर बियॉन्ड द प्रिंसिपल फोकस of the mirror the image form is always real and inverted। जब किसी कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर हमने आपको कल बताया था बेटा कि जो कॉनकेव मिरर होता है वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है बेटा। ठीक है, और ये जो है उसका प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, जहाँ ये कट कर रहा है दिस इज P, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, P पोल। ठीक है, और यहाँ पर जो है मान लीजिए हमारे पास F है, F जिसको हम लोग प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए P और F के बीच का जितना डिस्टेंस होता है उतना ही डिस्टेंस F और C के बीच का होता है। ये यहाँ पे C होता है जिसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसके बाहर एक हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, ये हमने क्या रख लिया है, एक ऑब्जेक्ट रख लिया है। ठीक है, अब यहाँ से लाइन जब निकलेंगी और पैरेलल जाएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब रेज आएगी तो जैसे ही मिरर से टकराएगी उसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन होगा तो वो लाइट कहाँ से होकर वापस आएगी, फोकस से, प्रिंसिपल फोकस से। ऐसे लाइन टेढ़ी हो रही बेटा, आपको कोशिश ये करना है ना कि लाइन जो हो वो टेढ़ी ना हो बेटा। देखो ये तो बड़ा दिक्कत हो जा रहा है, लाइन टेढ़ी नहीं होनी चाहिए बेटा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मैं यहाँ हाथ से बना रही हूँ, स्केल का यूज़ नहीं कर पा रही हूँ,
इसलिए जो है यहाँ पे लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो जा रही है, लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा बेटा, ऐसे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, फोकस आ गया, लाइट ये हो गई, ये फोकस हो गया, ठीक है बेटा। यहाँ पे क्या आ गया, फोकस आ गया, जहाँ पे ये लाइन कट की है ना, यहाँ पे फोकस आ गया, ठीक है। जब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, तो जब मिरर के थ्रू रिफ्लेक्ट होती है, तो वो फोकस से होकर ही गुजरती है, फोकस से होकर पास करती है। ये बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े। अब एक जो लाइन होती है, एक जो रेज होती है, वो प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है, इस तरीके से, ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी, ठीक है। ये मिरर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी, तो जैसे गई है फिर उसी रास्ते से वापस भी आ जाएगी, जिस रास्ते से गई होती है फिर उसी रास्ते से वापस भी आ जाती है, ठीक है। अब एक रेज जो होती है वो ऐसे जाती है और फिर वैसे वापस आती है, वो भी जो है ना फोकस से। आप चाहो तो इतने में भी आपका जो डेरिवेशन है वो हो सकता है, इतनी फिगर भी सफिशिएंट है। लेकिन देख लो, एक रेज जो होती है ना वो ऐसे जाती है, पोल से टकराती है, और पोल के बाद उसका रिफ्लेक्शन होता है और वो यहीं से होकर गुजर जाती है। इस लाइन को थोड़ा सीधा कर दिया जाए, ऐसे। देखो बेटा, लाइन तो बड़ी टेढ़ी हो जा रही है, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा बेटा कि लाइन जो हो ना टेढ़ी ना हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है बेटा कि लाइन बिल्कुल सीधी हो, लाइन टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। और हमेशा आप ना पेंसिल का यूज़ करिएगा फिगर बनाने के लिए, और स्केल का यूज़ करिएगा बेटा लाइन को ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी लाइन मेरी टेढ़ी हो गई है, तो आप ये कोशिश करिएगा कि लाइन टेढ़ी ना हो बेटा, ठीक है। ये देखिए कुछ फिगर ऐसा हो जाता है, इसको मैं फिर से थोड़ा सुधार दूँ, ये हो गया बेटा, कोई दिक्कत, फिगर क्लियर हो रहा है। चलिए, अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये क्या है बेटा, ए बी जो है ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जहाँ पे दो लाइन आपस में क्रॉस कर रही है, काट रही हैं, वहाँ पे जो है बेटा हमारा इमेज बनेगा। तो यहाँ पे इमेज बन रहा है, देखिए, और ये इमेज जो है ना उल्टा बन रहा है। इमेज कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। तो उल्टा है तो ये रियल इमेज माना जाएगा बेटा, ए डैश और बी डैश, ए डैश बी डैश जो है इमेज बन रहा है, उल्टा इमेज है, तो इसको हम लोग रियल इमेज मानेंगे, ठीक है। उसके बाद देख लो बेटा, ये वाला एंगल जो है, देखिए ये लाइट ऐसे जा रही है और जब मिरर से टकराती है तो उसका रिफ्लेक्शन होता है ऐसे। तो ये ना आई है, एंगल आई, जिसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं बेटा, ठीक है। और ये वाला जो है दिस इज आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये लाइट ऐसे आ रही है फिर इसी रास्ते जा रही है, आ रही है फिर इसी रास्ते वापस जा रही है, जो लाइन सी से आ रही है वो उसी तरह। तो देखो बेटा, स्केल से सीधा खींचना, हमारी लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ इस चीज़ को, लेकिन आपका जो लाइन हो ना बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ठीक है। ये मार्कर से थोड़ा सा बहुत ज़्यादा स्पीड में लिखा जा रहा है, ठीक है। अब देखो बेटा, इमेज हमारा कहाँ पर बना हुआ है, इमेज जो है हमारा यहाँ पर बना है, यहाँ पर ए डैश बी डैश। अब देखिए क्या होता है, यहाँ से एफ जो है, एफ ये वाली और पी, एफ और पी का बीच का जो डिस्टेंस होता है ना बेटा, दिस इज कॉल्ड एफ, फोकल लेंथ, ठीक है। यहाँ पे इमेज बना हुआ है, तो यहाँ से लेके मान लीजिए पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है दिस इज भी। और ये देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से पोल के बीच का जो, मान लो ये हमारा जो है मिरर है, तो पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है दिस इज यू, ये यू है बेटा, यू। आई बात समझ में? तो सारी चीज़ें क्लियर है ना, यू क्या है, भी क्या है। तो इस इमेज को बनाने के लिए हमको जो है 3 रेज की ज़रूरत पड़ रही है, और आप देख सकते हो कि भाई किस तरह से रेज जा रही हैं, कैसे रिटर्न आ रही हैं, ठीक है। ये चीज़ अलग बात है बेटा कि लाइन जो है थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, आप इसको अच्छे से बना सकते हो, ठीक है। चलिए, क्लियर हो रहा है ना कहाँ क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है। चलिए आगे बढ़े। अब देखो ये सारी चीज़ें तो क्लियर हो गई कि भाई कहाँ पे क्या चीज़ है, कहाँ पे क्या चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो कि ये तो P हो गया, यहाँ पे इस पॉइंट को हमने एक नाम रखा है E, इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया है क्या, E,
ठीक है, उस पॉइंट का नाम हमने ई दे दिया है। अब देखिए क्या होता है, फ्रॉम हम लोग डेरिवेशन कैसे करेंगे। यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं बेटा, एक ट्रायंगल जो है ए बी सी, देखिए ए बी सी ये एक ट्रायंगल है, और दूसरा ट्रायंगल है ए डैश बी डैश सी डैश, ए डैश बी डैश सी डैश। ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे ना बेटा सिमिलर होंगे, दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर होंगे। क्यों भाई, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जा रहा है, फिर ये एंगल और ये वाली एंगल 90 डिग्री की हो जा रही है, तो बाई ए क्राइटेरिया दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर है। तो लिखेंगे हम लोग ट्रायंगल नहीं, फ्रॉम द फिगर, फिगर समझ आ रहा है ना बेटा, फ्रॉम द फिगर। देखो बेटा बुक से देख के तुम लोग बना लेना फिगर, ठीक है, मैं तो यही राय दूंगी कि आप बुक से देख के बना लीजिए, लेकिन हम लोग यहाँ पे फिगर देख के मैं अब बता रही हूँ। फ्रॉम द फिगर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी डैश, सो साइड्स आर प्रोपोर्शनल, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इसके जो साइड्स होंगे ना बेटा कैसे होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। इसलिए आप क्या लिख सकते हैं, इसलिए ए बी बाई, देखिए हमने इस वाले ट्रायंगल का साइड ए बी लिया हुआ है, इस वाले ट्रायंगल का, तो दूसरे वाले ट्रायंगल का क्या लेंगे, ए डैश बी डैश, ठीक है। दूसरे वाले ट्रायंगल का क्या लेंगे हम लोग, ए डैश बी डैश। ये बातें क्लियर हो गई कि नहीं, समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। चलिए फिगर पे मत जाओ बेटा, फिगर बिल्कुल सही है, लेकिन यही है कि थोड़ी सी लाइन टेढ़ी होगी बेटा, ठीक है। आप स्केल से बनाइएगा, अच्छे से सही से बन जाएगा, ठीक है, बट सही है फिगर। उसके बाद इधर देखिए बी सी या सी बी, बी सी कह सकते हो या सी बी कह सकते हो, तो उसका क्या हो जाएगा, बी डैश सी। जब आपने इस ट्रायंगल का ये साइड लिया है तो ये हो जाएगा बी डैश सी, बी डैश सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको दीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। अब फ्रॉम ट्रायंगल ए बी पी एंड ए बी पी, देखो कहाँ है बेटा, ए बी पी, ये पूरा ए बी पी बड़ा वाला, ठीक है। और दूसरी जो ट्रायंगल होगी ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी, पी रहेगा केवल, ए डैश बी डैश पी। देखो ए बी पी और ए डैश बी डैश पी दोनों ट्रायंगल जो है ये भी सिमिलर है, तो इनके भी जो साइड्स के रेशियो होंगे वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। एक चीज़ और ध्यान देना बेटा, जो पी बी है पी बी जो डिस्टेंस है ना उसको हम लोग लिखेंगे माइनस यू, फिर पी बी डैश वाली जो डिस्टेंस है उसको लिखेंगे माइनस भी, और पी एफ वाली जो डिस्टेंस है उसको लिखेंगे माइनस एफ, क्योंकि सारे फिगर जो है ना वो तो लेफ्ट साइड में ही बने हैं, पोल के लेफ्ट में बने हैं सारे के सारे फिगर, तो पोल के लेफ्ट साइड में बने हैं तो सारे के सारे फिगर जो होंगे माइनस में होंगे, सारी वैल्यूज जो होंगी वो माइनस में होंगी, ठीक है। अब आगे बढ़ा जाए बेटा, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो सिमिलर है तो क्या होगा, देखो ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी, देखो ए बी बाई वही चीज़ ए बी और इसका हो गया ए डैश बी डैश। दूसरा साइड जो लेंगे हम लोग पी बी, देखिए पी बी कहाँ है, पी यहाँ पोल हो गया और ये बी, पी बी, तो वहाँ हो जाएगा पी डैश सॉरी पी बी डैश, पी बी डैश। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या होगा, देखो दोनों का जो लेफ्ट साइड है वो बराबर है, दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल हो रहा है ना, तो राइट साइड भी इक्वल होना चाहिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सी बी बाई बी डैश सी इज इक्वल टू पी बी बाई पी बी डैश। ये लिख सकते हो कि नहीं, जब दो इक्वेशन बने हैं दोनों के लेफ्ट साइड बराबर हैं तो आप राइट साइड को भी इक्वल लिख सकते हो, ठीक है बेटा, ठीक है कि नहीं। अब देखिए बी सी आपको डिस्टेंस निकालना है, बी सी आप देख लो पहले, बी सी कहाँ हो रहा है, बी और सी, ये वाला डिस्टेंस आपको निकालना है, ये बी सॉरी सी और यहाँ पे हो गया बी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं ये पूरा P से लेकर B तक, देखिए ये पी भी है
पी बी है ना, पी बी में से पूरा डिस्टेंस जो है पी बी है, पी बी में से अगर हम पी सी माइनस कर दें, ये देखो यहाँ से यहाँ तक आपका जो है पी बी है, उसमें से हमने क्या किया, ये पी सी वाला डिस्टेंस जो है माइनस कर दिया, तो बी सी बच गया ना, तो उसको हम लोग लिखेंगे, बी सी को ऐसे लिखेंगे, पी बी माइनस पी सी बाई बी डैश सी, बी डैश सी निकालना है। देखो बी डैश सी कैसे निकालेंगे, बी डैश सी निकालना है, बी डैश सी, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे पी सी माइनस पी बी डैश, ठीक है, और इधर जैसा था उसको हम लोग वैसे ही छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इधर कोई चेंजिंग नहीं होनी है, ठीक है। अब देखो बेटा, आपको भी पता है पी बी जो है किसके बराबर है, माइनस यू के बराबर, पी डैश बी जो है ये किसके बराबर है, माइनस बी के बराबर, और पी एफ जो है ये किसके बराबर है, माइनस एफ के बराबर। उसके बाद पी सी, ये देखो पी और सी, पी सी जो है ये किसके बराबर होगा बेटा, माइनस आर, जिसको हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर की जो वैल्यू होती है फ्रॉम कॉनकेव फॉर कॉनकेव मिरर, वो भी किस में होती है बेटा, माइनस में होती है, क्योंकि ये सारे के सारे डिस्टेंस जो हैं पोल के लेफ्ट साइड में हो रहे हैं, ये हमारा पोल है, इसी के लेफ्ट में सारे डिस्टेंस हो रहे हैं, इसलिए सारे के सारे माइनस में हो रहे हैं, ठीक है बेटा, आ रही है ना बात समझ में। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, ये सारी वैल्यूज रख देंगे बेटा, पी बी की वैल्यू, तो देखो पी बी की वैल्यू क्या है, माइनस यू, ठीक है, माइनस पी सी, पी सी की वैल्यू है माइनस आर, ठीक है, नीचे पी सी की वैल्यू फिर से आ गई माइनस आर, माइनस पी बी डैश की वैल्यू है माइनस भी, इज इक्वल टू पी बी की वैल्यू है माइनस यू, और पी बी डैश की वैल्यू है माइनस भी। इतनी बातें समझ आ रही है बेटा, अब यहाँ से करा जाएगा, ठीक है, ये देखो माइनस यू, यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस आर, ठीक है, और नीचे माइनस आर, माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस भी, इज इक्वल टू ये माइनस और ये माइनस कट ही गया, तो क्या बचा, u बाई भी। ये लाइन क्लियर हुई है कि नहीं, ये सारे डिस्टेंस आपको क्लियर हुए हैं पहले। तो अब हमने क्या किया है, कुछ नहीं किया है, बस वैल्यू पुट कर दी गई है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो बेटा, यहाँ से ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से हम लोग अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा माइनस यू आर प्लस यू भी को उधर से इंटू कर देंगे, तो माइनस यू भी और प्लस यू भी आर। इतनी लाइनें क्लियर हैं आपको, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे आते हैं बेटा, अब क्या करेंगे हम लोग, ऐसा करते हैं ना, इस यू आर को हम लोग यू आर को उधर लेके चलते हैं और यू बी को इधर ला देते हैं, या कहा जाए कि इस यू बी को उधर ले चलें और इसको इधर ला दें, तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस यू आर, यहाँ भी हो जाएगा माइनस भी आर, और इधर देखो क्या हो जाएगा, माइनस यू बी तो पहले से ही है, ये वाला यू बी भी इधर आ गया, तो ये भी माइनस में ही हो गया। अब यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो बेटा, तो यू आर प्लस भी आर इज इक्वल टू, माइनस कॉमन लो यहाँ भी, तो 2u भी हो गया कि नहीं, माइनस और माइनस कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय यू भी आर, डिवाइड बाय यू भी आर, यू इंटू भी इंटू आर, बोथ साइड, दोनों साइड जो है ना हम लोग यू भी आर से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, देख लो, यू आर बाई यू भी आर प्लस भी आर बाई यू भी आर इज इक्वल टू 2u भी बाई यू भी आर, ठीक है, क्लियर है ना। देखो आर आर यू कैंसिल हो गया, फिर आर आर भी कैंसिल हो गया, फिर देखो यू भी कैंसिल हो गया, क्या बचा बेटा हमारे पास, यहाँ पे देख लो 1 बाई भी प्लस 1 बाई यू, सब तो कट चुका है, बस यू बचा है। यहाँ पे देखिए 2 इंटू क्या होगा 1 बाई आर, या 2 बाई आर भी लिख सकते हो बेटा, इसको हम लोग 2 बाई आर भी लिख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इरेज कर दूँ मैं इसको, चलो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 बाई आर
ठीक है। आपको एक फॉर्मूला पता होगा बेटा, जो कोई भी मिरर हो, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, उसका जो फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, यहाँ पे R इज इक्वल टू हो जाता है 2F, ठीक है। तो R इज इक्वल टू 2F हो रहा है, तो 2/R किसके बराबर हो जाएगा, 2/R देखोगे 2/R इज इक्वल टू आ जाएगा 1/F, यानी 2/R की जगह हम लोग क्या ले लेंगे, 1/F ले लेंगे। तो हमारा फॉर्मूला अब चेंज हो गया, क्या हो गया, 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/R। दिस इज मिरर फॉर्मूला। यही जो है ना बेटा आपका मिरर फॉर्मूला है, किसके लिए, फॉर कॉन्वेक्स मिरर, ये भी है, ठीक है, ये भी है। तो यानी मिरर फॉर्मूला क्या हो गया, 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू, सॉरी बेटा यहाँ पे R नहीं होगा, F होगा, क्योंकि 2/R की वैल्यू ना 1/F के बराबर है। यहाँ क्या हो जाएगा, 1/F। आई बात समझ में, दिस इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। यही जो है ना बेटा मिरर फॉर्मूला है, ठीक है। और किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। किस केस में, जब इमेज जो हो कैसा हो, रियल इमेज बन रहा हो, उस केस के लिए। आगे बात समझ में, किस केस के लिए ये मिरर फॉर्मूला है, जब जो इमेज है वो कैसा बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है, उस केस में। एक केस ऐसा भी होता है जिसमें जो इमेज बनता है वो इमेजिनरी बनता है, उसके लिए भी होता है, ठीक है। अब उसको हम लोग देखेंगे कि जब इमेजिनरी फिगर बनता है, मतलब आप पहले देख लो बेटा ये सारी चीज़ें क्लियर है कि नहीं। और फिगर के लिए तो मैं माफ़ी चाहूँगी आपसे, क्योंकि फिगर जो है उतना बढ़िया बन नहीं पाया है। आप बुक से हेल्प ले सकते हो या फिर यही फिगर बनाओ, लेकिन स्केल से फिगर खींचिए, स्केल से लाइन को ड्रॉ करिए, ठीक है बेटा। बाकी सारी चीज़ें सही है, कोई दिक्कत नहीं, बस लाइन टेढ़ी हो गई है, फिगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना। तो फिगर आप बुक से बना सकते हो या फिर इसी को और अच्छे से बनाओ। इमेज जो भी रे ऑफ ड्रॉ करो वो सारा स्केल से करो, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये किसके लिए था, कॉनकेव मिरर एक ऐसा मिरर होता है जिसमें रियल इमेज का भी फॉर्मेशन होता है और इमेजिनरी इमेज का भी फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये वाला कब के लिए है, जब जो इमेज हो वो रियल इमेज हो। इसी तरह से इमेजिनरी का भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग इमेजिनरी के लिए डेरिवेशन करेंगे कि जब इमेज जो हो इमेजिनरी बन रहा हो, उस केस में कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे कि 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U, ठीक है। Virtual image या imaginary image, when the object is placed in front of the concave mirror between the pole and principal focus of the mirror, the image form is always virtual, erect and magnified as shown in the figure। जब किसी भी कॉनकेव मिरर में जो ऑब्जेक्ट होता है वो कहाँ रखा बेटा, बिटवीन द पोल एंड फोकस। जो ऑब्जेक्ट हो पोल और फोकस के बीच रखा हो। देखिए ये फोकस है और ये पोल है, ऑब्जेक्ट को यहाँ नीले रंग से हमने रंगा हुआ है, तो ये जो है ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। यहाँ पे फिगर साफ साफ दिख रहा है ना बेटा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमने हाथ से नहीं बनाया है। तो वहाँ पे हमने हाथ से बनाया इसलिए तो इसे दिक्कत हो गई, इसीलिए यहाँ पे हमने स्टिक रख दिया, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट है, ए बी जो है आपका ऑब्जेक्ट है और ये कहाँ रखा है, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में रखा है। तो इसका जो इमेज बनेगा ना वो हमेशा ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, जिसको हम लोग इमेजिनरी इमेज बोलते हैं। और ये रहा आपका इमेज, ठीक है, जो कि मिरर के पीछे साइड में बना है, बैक साइड में बना है। तो ये देखिए ऑब्जेक्ट जहाँ पे रखा गया है, ऑब्जेक्ट जहाँ पे रखा गया है, P और ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है बेटा U, ठीक है। और पोल और फोकस यहाँ से होगा बेटा, यहाँ से जो डिस्टेंस होगा यहाँ तक, दैट इज़ F, वो होगा ना F होगा। और भी जो होगा ना ये यहीं तक भी नहीं है बेटा, भी का यहाँ तक डिस्टेंस जाएगा, यहाँ तक भी है, ठीक है। तो ये वाला जो आ रहा है ना ये थोड़ा सा गड़बड़ है, ये नहीं रहेगा, ठीक है। ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी पोल से ही मेज़र किया जाता है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा दिस इज़ R, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा R। इतनी बात समझ आ गई तो आप लिख सकते हो, ठीक है, जैसे हमने पिछले वाले वीडियो में लिखा था ना उसी तरह से आप लिख सकते हो। फिगर तो समझ आ गया, फिगर में कोई दिक्कत है, फिगर देख लीजिए। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे रखा है, यहाँ से लाइन गई है फोकस से, मतलब यहाँ से गई है तो रिफ्लेक्ट होने का प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के अकॉर्डिंग चली गई है, ठीक है। उसके बाद जो है एक रेज जो आ रही है वो फोकस से होकर जा रही है,
इसका भी तो फिगर लग रहा है गड़बड़ है। इसका भी फिगर ना सही है, फिगर सही है बेटा। तो ये जो है लाइन यहाँ से गई है तो ये रिफ्लेक्शन हो गया इसका, तो मान लीजिए रिफ्लेक्शन हो गया तो ऐसे जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देख लीजिए ये सारा फिगर बना हुआ है, जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर है और जो इमेज है आपका यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। अब इसका हम लोग मिरर फार्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको ये देखना पड़ेगा कि दो ट्रायंगल जो है सिमिलर है, कैसे लिखेंगे। ट्रायंगल, ये तार वाला जो है, ट्रायंगल ABC फ्रॉम फिगर, देखिए फ्रॉम फिगर से क्या हो रहा है, ट्रायंगल ABC देखो कहाँ है बेटा, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल A', ये लाइन ना टेढ़ी हो गई, जबकि टेढ़ी नहीं होनी चाहिए थी, ऐसे सीधी जानी चाहिए थी ऐसे, ठीक है। तो और दूसरा ट्रायंगल जो है उसको हम लोग क्या लेंगे, A', B', एंड A', B', ये दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर हैं, ठीक है। अब इससे क्या होगा, बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये दोनों ट्रायंगल कैसे है बेटा, सिमिलर हैं, ठीक है। ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या हो जाएगा फिगर से, बिल्कुल वही चीज़, AB बाई A', B' इज इक्वल टू BC बाई B', इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। देख लो A', B', सॉरी AB और इसका हो जाएगा A', B', ठीक है। फिर नीचे है दूसरा है BC, यहाँ से B ये नहीं है बेटा, ये B नहीं है, B यहाँ पर है, B ये नहीं है, BC देखिए, तो BC बाई में B', ठीक है, पूरा B' जहाँ से बना हुआ है, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरा इक्वेशन, फ्रॉम ट्रायंगल, देख लीजिए ABP एंड ट्रायंगल A', B', ये भी दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। देखो ABP, देखिए ABP और A', B', ये दोनों ट्रायंगल भी तो सिमिलर हैं, A', B', ठीक है। अब देखिए क्या किया जाए, एक चीज़ दिक्कत है बेटा, यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा ना ये भी नहीं होगा, भी यहाँ से है, ये वाली डिस्टेंस भी है बेटा, ये नहीं रहेगा, ये गलती है, क्योंकि डिस्टेंस जो भी मेज़र किया जाता है वो पोल से मेज़र किया जाता है, ठीक है ना। तो पोल तो हमारा यहाँ पर है, तो ये यहाँ से पोल है और ये वाले यहाँ पे इमेज बना हुआ है, तो पोल से इमेज तक के डिस्टेंस को हम लोग भी बोलते हैं, तो भी उधर चला गया है, तो भी जो है हमारा पॉजिटिव हो गया है, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, देखो आप यहाँ पे लिख सकते हो PB इज इक्वल टू U, ठीक है। फिर P माइनस U रहेगा, ठीक है। P से F क्या हो जाएगा बेटा, P से F जो होगा वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि जो क्या कहते हैं नो, ये भी जो होगा माइनस में ही होगा, क्योंकि इधर कॉन्वेक्स मिरर नहीं है, कॉनकेव मिरर है, तो ये भी माइनस में ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद P से लेके C तक ये भी जो होगा माइनस R ही रहेगा, और PB' ये जो होगा भी प्लस में रहेगा। इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या हो गया बेटा, AB बाई A', B' इज इक्वल टू, इधर से क्या हो जाएगा देख लो, PB, जैसा हमने पहले किया था बिल्कुल सेम वही है बेटा, PB', ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से आपको क्या देखने को मिल रहा है, लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी इक्वल होंगे। जब किसी भी इक्वेशन के लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगा, तो आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं बेटा, हम लोग BC बाई B', इज इक्वल टू PB बाई PB'। आई बात समझ में, जब दो इक्वेशन है दोनों के लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होंगे। तो हमने क्या लिखा, BC बाई B', और PB बाई
पी बी डैश। अब हम लोग माइनस करके, जैसे हम लोग पहले वाले केस में लिखे थे, बी सी को हम लोग लिखेंगे पी सी माइनस पी बी, और नीचे लिखा जाएगा पी सी माइनस, माइनस नहीं होगा यहाँ पे, बी डैश सी लेना है ना। देखो बेटा, बी डैश सी यहाँ तक लेना है, बी डैश सी, आपको पूरा डिस्टेंस निकालना है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, पी सी और प्लस पी सी प्लस पी बी डैश। देखो कैसे, यहाँ से यहाँ तक पी सी हो गया, और हमको तो यहाँ से लेना है ना, तो पी सी ये पूरा डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ये वाला, ये दोनों हमने क्या किया, ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ प्लस आ गया। अब इधर क्या होगा, पी बी देख लो, पी बी किसके बराबर है बेटा, पी बी जो है यू के बराबर है, पी बी किसके बराबर है, यू के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग माइनस यू लेंगे, और पी बी डैश किसके बराबर है, पी बी डैश जो है भी के बराबर है, तो यहाँ पे हम लोग प्लस भी लेंगे। इतनी बात क्लियर है कि नहीं, देख लो, u जो है माइनस में रहेगा, v जो है प्लस में रहेगा, ठीक है। चलिए, अच्छा हम लोग लिख दिया, कोई बात नहीं, पी बी को हम लोग u माइनस यू लिख सकते हैं, और पी बी डैश को हम लोग v लिख सकते हैं। अब देखो बेटा, पी सी के लिए यहाँ पे देखिए, पी सी के लिए क्या लिखेंगे, माइनस आर माइनस पी बी के लिए देखो क्या है, पी बी के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस यू लिखेंगे ना, बाई पी सी के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस आर, ठीक है, माइनस आर, और प्लस पी बी डैश हो जाएगा भी, इज इक्वल टू माइनस यू बाई भी। क्लियर है कि नहीं। तो अब ये देखो क्या हो गया, आर माइनस माइनस प्लस यू बाई माइनस आर प्लस यू इज इक्वल टू माइनस यू बाई भी। क्लियर है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या होगा हमारे पास, प्लस यू आर माइनस, देखो यहाँ पे पी बी डैश ये ना बेटा भी है, ये देखो पी डैश ना, पी बी डैश भी के बराबर है, नॉट यू, भी है ये, ठीक है। ये क्या है बेटा, भी है। तो माइनस आर प्लस यू और माइनस आर प्लस भी, और इधर हो गया माइनस यू बाई भी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो माइनस माइनस प्लस यू आर और माइनस यू भी इज इक्वल टू माइनस यू नो भी आर, फिर भी से इसमें कर लेंगे यू भी, ठीक है। यू आर को एक साइड ला लो, मतलब आर एक साइड, यू आर ये भी इधर आ गया, प्लस भी आर, ये वाला यू भी तो पहले से था, इस यू भी को भी हम लोग इधर लेके आ जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये क्या हो गया बेटा, यू आर प्लस भी आर इज इक्वल टू 2u भी, सबको u भी r से डिवाइड कर दे रहे, सबको डिवाइडेड बाई u भी r, u भी r बाई u भी r बाई u भी r, ठीक है। u r r कैंसिल, भी r कैंसिल, यहाँ से u भी कैंसिल, क्या हो गया 1 बाई भी प्लस यहाँ क्या बचा 1 बाई यू इज इक्वल टू 2 बाई आर। इस 2 बाई आर को हम लोग 1 बाई एफ लिख सकते हैं बेटा, अभी हमने लिखा था। तो 1 बाई भी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ, ये हो गया फॉर्मूला हमारा। और ये कब के लिए है बेटा, ये भी जो है मिरर फार्मूला ही है, कॉनकेव मिरर के लिए है, लेकिन इन विच द इमेज इज वर्चुअल, इमेज जो हो कैसा हो, वर्चुअल हो, तब के लिए है, ठीक है। अब हम लोग यही फार्मूला डिराइव करेंगे, लेकिन किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए यही फार्मूला रहेगा, लेकिन किसके लिए रहेगा बेटा, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो देखिए हमारे पास ये कॉन्वेक्स मिरर है, फिगर हमने बना रखा है, ठीक है। फिगर बिल्कुल क्लियर है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जो भी डिस्टेंस मेजर किए जाएंगे P से, तो P से ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। P से B के बीच का डिस्टेंस जो है U हो गया, P से C के बीच का जो डिस्टेंस है वो R हो जाएगा, P से भी ऑब्जेक्ट इमेज यहाँ पर बना हुआ है तो वो V हो जाएगा, और P से F यहाँ पर है तो वो डिस्टेंस जो है F हो जाएगा, ठीक है। U हमेशा माइनस में है, भी F ये पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, यहीं पे साइड में लिख लो बेटा, पी बी इज इक्वल टू माइनस यू, ठीक है। पी बी डैश इज इक्वल टू भी, और पी एफ इज इक्वल टू स्मॉल एफ, पी सी इज इक्वल टू आर, ये सारी चीज़ें हैं। कॉन्वेक्स मिरर है इसलिए हमने साइन रख के लिखा है, ठीक है। यहाँ भी वही चीज़ है,
फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, ए बी सी देख लीजिए कहाँ है, ए बी सी, ए डैश बी डैश सी, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, दोनों सिमिलर हैं, तो उनके साइड का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। तो ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए डैश, सॉरी नहीं, सही है। चलिए दूसरी तरफ आते हैं, इस वाले ट्रायंगल का हम लोग क्या ले लें, बी सी, ए बी सी का बी सी साइड ले लें, तो उसका क्या हो जाएगा, बी डैश सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग ले लेंगे बी सी, तो यहाँ पे आ जाएगा बी डैश सी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर ट्रायंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी देख लीजिए कहाँ है, ए डैश बी डैश पी, ये दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर हैं। तो ट्रायंगल जब सिमिलर है तो उनके साइड का जो रेशियो होगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ हो जाएगा ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, देख लो इधर हो जाएगा पी बी बाई इधर आ जाएगा पी बी डैश, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये सारा हमने पहले किया था, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड में देखिए लेफ्ट साइड दोनों का बराबर है, तो राइट साइड भी क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। तो हम लोग डायरेक्टली लिख दें बी सी बाई बी डैश सी इज इक्वल टू पी बी बाई पी बी डैश, ठीक है। अब इसी को हम लोग माइनस वाला जो फॉर्मूला लिख रहे थे, तो देखिए बी सी को आप क्या लिख सकते हो, बी सी देखो, बी सी, तो पहले हम लोग पी तक पी बी और प्लस पी सी लिखेंगे, पी बी प्लस पी सी, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, पी बी प्लस पी सी। बी डैश सी को क्या लिखेंगे बेटा, बी डैश सी को हम लोग लिखेंगे पी सी माइनस पी डैश बी, और इधर पी बी को क्या लिखा जाएगा, पी बी को पी बी ही रहने, इधर कोई चेंज नहीं करना है बेटा, आप तब से यही देख रहे हैं, इधर कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। पी बी को हम लोग लिखेंगे, पी बी देख लो, पी बी माइनस यू के बराबर है, पी सी आर है, फिर पी सी आर, पी बी डैश देखिए कितने के बराबर है, पी बी डैश भी के बराबर है, तो ये हो जाएगा माइनस भी, ठीक है, इज इक्वल टू पी बी मतलब माइनस यू, और पी बी डैश का मतलब हो गया भी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो बेटा, बिल्कुल अब तो आ गया होगा आपको। तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस यू आर प्लस यू भी इज इक्वल टू, इधर माइनस यू भी और प्लस भी आर को एक साइड कर लो बेटा, तो इस आर को उधर ले चलते हैं या इधर ही ला दो, माइनस यू आर माइनस भी आर इज इक्वल टू माइनस यू भी, ये भी जाएगा उधर, तो माइनस यू भी, माइनस कॉमन ले लीजिए, यू आर प्लस भी आर, इधर भी माइनस कॉमन ले लो, टू यू भी, माइनस माइनस कैंसिल, अब सबको यू भी आर से डिवाइड कर दीजिए सबको, तो यू आर लिखना पड़ेगा बेटा, यू भी आर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, डिवाइड बाय यू भी आर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आर यू आर भी यू भी, तो क्या बचा 1/b प्लस 1/u इज इक्वल टू 2/r, 2/r को हम लोग 1/f लिख सकते हैं, 1/b 1/u इज इक्वल टू 1/f, दिस इज मिरर फार्मूला, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u, ये मिरर फार्मूला है, कब के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर में एक ही केस होता है बेटा, कॉन्केव मिरर में दो केस बनते हैं, कभी इमेज जो होता है रियल हो जाता है, कभी इमेज जो होता है वर्चुअल हो जाता है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर जो होता है बेटा, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा जो इमेज होता है वो वर्चुअल ही बनता है, तो इसमें एक ही केस बनते हैं, आगे बात समझ में। तो मिरर फार्मूला तो सबको समझ आ गया होगा, ठीक है बेटा। अब इसके कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, इस पर क्वेश्चन आते हैं बेटा, और वो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम लोग अभी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है बेटा। चलिए
तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब इसी फॉर्मूले के आधार पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो चलिए पहला सवाल हम लोग देखते हैं। ये रहा हमारा पहला सवाल। देखो बेटा पहला सवाल क्या है। 2.0 का मतलब 2 ही रहा। 2 सेंटीमीटर टाल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। पहले ना बेटा क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। सवाल क्या है, 2 सेंटीमीटर टाल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, इसके पहले ना बेटा आपको एक चीज़ और जाननी है मैग्नीफिकेशन के बारे में। मैग्नीफिकेशन पहले पढ़ ले बेटा, उसके बाद जाके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब तक आप मैग्नीफिकेशन नहीं पढ़ोगे ना, ये मतलब इसमें जो पूछ रहा है पोजीशन, वो चीज़ आपको नहीं क्लियर हो पाएगा। तो मैग्नीफिकेशन पहले पढ़ लेते हैं बेटा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए देखिए क्या है लीनियर मैग्नीफिकेशन। क्या होता है? द लीनियर मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द मिरर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज डिनोटेड बाय m। मतलब ये बेटा कि जो कोई भी मिरर होता है वो जितना इमेज बनाता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि इमेज जो हो ऑब्जेक्ट से बड़ा हो, ये भी ज़रूरी नहीं है कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट से छोटा हो। इमेज जो होता है कभी ऑब्जेक्ट से बड़ा भी हो सकता है, कभी छोटा भी हो सकता है, और कभी जो होता है ऑब्जेक्ट के बराबर भी हो सकता है। क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा कि जब ऑब्जेक्ट जो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होता है, तो वो उसका जो इमेज होता है वो ऑब्जेक्ट के बराबर बनता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट अभी आपने देखा है वर्चुअल इमेज बन रहा था कॉन्केव मिरर में, तो ऑब्जेक्ट का जो साइज़ था, इमेज का जो साइज़ था वो बढ़ गया था, जो वर्चुअल इमेज वाला हमने फाइंड आउट किया। दूसरे पहले वाले केस में जो इमेज बना था, रियल बना था, वो छोटा हो गया था ऑब्जेक्ट से। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हो बेटा कि जो मैग्नीफिकेशन होता है वो क्या होता है, मैग्नीफिकेशन इज डिनोटेड बाय m। मैग्नीफिकेशन जो होता है डिनोटेड बाय m एंड साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको ना बेटा हम लोग शॉर्टकट में याद रखने के लिए ऐसे भी लिखते हैं I/O। I/O का मतलब हो गया साइज ऑफ इमेज बाय साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये मैग्नीफिकेशन है और ये दोनों का रेशियो होता है, इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट, इन दोनों का रेशियो हो जाता है, ठीक है। चलिए तो इसको जो है अगर इमेज जो है रियल इमेज बन रहा है, उस केस में क्या होता है देखोगे बेटा, व्हेन इमेज इज रियल। अगर इमेज जो होता है रियल होता है, तब क्या होता है, इमेज जो होता है अगर रियल होता है, तो रियल इमेज में आपने देखा है कि जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है वो इन्वर्टेड होता है। जैसे मान लो हमने यहाँ पे एक कॉन्केव मिरर ले लिया, ठीक है, ये कॉन्केव मिरर है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, ठीक है। और मान लीजिए ऐसे लाइन गई, फिर ऐसे आई और फिर ऐसे मान लो आ गया, ऐसे हो गया, ठीक है। तो इमेज कहाँ पे बना, यही बन रहा है ना, यही बन रहा है, और ये रियल इमेज है। तो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होते हैं, रियल इमेज होते हैं हमेशा इन्वर्टेड होंगे। तो वहाँ पे जो h2 की वैल्यू आएगी साइज ऑफ इमेज, वो तो माइनस में चली जाएगी। आ रही ना बात समझ में, जो h2 की वैल्यू आएगी वो किस में चली जाएगी, माइनस में चली जाएगी। यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हो h2/h1 इज इक्वल टू -v/u। आ रही बात समझ में, h2/h1 जो हो गया कैसा हो गया, -v/u हो गया। क्यों भाई, क्योंकि जो इमेज है वो इस डायरेक्शन में बना हुआ है बेटा, नीचे की ओर, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो भी डिस्टेंस मेजर किए जाते हैं वो सारे माइनस में होते हैं बेटा। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जितने भी डिस्टेंस मेजर होंगे वो सारे माइनस में होंगे। यानी m की वैल्यू ये भी हो सकती है बेटा -v/u, m की वैल्यू ये भी है। आ रही बात समझ में, m की वैल्यू क्या है, ये भी हो सकती है, ठीक है। आ रही बात समझ में, अगर व्हेन इमेज इज वर्चुअल, अगर इमेज वर्चुअल हो गया
तो भी तो u की वैल्यू तो माइनस में ही रहेगी ना, क्योंकि मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और अगर वर्चुअल इमेज बन रहा है, मान लीजिए ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा, लाइट ऐसे गई ऐसे आई, फिर कोई जो है एक लाइट यहाँ से गई इस तरीके से, इसको हमने पीछे की ओर बढ़ा दिया। मान लीजिए अभी हमने केस एक पढ़ा था ना, इसमें इमेज इस तरीके का बन रहा था, तो ये वर्चुअल इमेज है, तो u का मान तो माइनस में रहेगा ना, भले ही v पॉजिटिव हो जाए बट u की वैल्यू तो माइनस में ही रहेगी। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, h2/h1 इज इक्वल टू, v तो पॉजिटिव है लेकिन u माइनस में आ गया, मतलब h2/h1 इज इक्वल टू माइनस v बट्टा u, तो m इज इक्वल टू माइनस v बाई यू, ये आ गया। तो हम लोग ना डायरेक्ट m इज इक्वल टू ऐसे लिखते हैं, m इज इक्वल टू h2/h1 इज इक्वल टू I/O, ऐसे भी होता है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया बेटा कि जो m की वैल्यू आएगी माइनस v बाई यू आएगी या फिर h2/h1 ही आएगी। आ रही बात समझ में? चलिए अब कुछ और मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले होते हैं बेटा, उसको हम लोग देख ले थोड़ा। मैग्नीफिकेशन के कुछ और भी फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, देखो कैसे। अब देखो बेटा, ये तो समझ आ गया कि जो मैग्नीफिकेशन होता है h2/h1 या I/O जिसको हम लोग लिख सकते हैं, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू h2/h1 इज इक्वल टू माइनस v बाई यू, ये भी है बेटा। I/O तो बहुत कम ही यूज़ किया जाता है, वो तो आपको समझने के लिए है, लेकिन जो मिरर मतलब मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है h2/h1 इज इक्वल टू माइनस v बाई यू होता है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई? कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है। चलिए अब देखते हैं दूसरा वाला एक फॉर्मूला। यहाँ पे मैग्नीफिकेशन का एक दूसरा भी फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो लिखेंगे अदर फार्मूला ऑफ मैग्नीफिकेशन, ये तो मेन फार्मूला है, अदर फार्मूला। इसके बाद हम लोग सवाल करेंगे बेटा ऑफ मैग्नीफिकेशन, ठीक है। देखिए क्या है मिरर फार्मूला, क्या होता है मिरर फार्मूला क्या है बेटा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही है ना मिरर फार्मूला, यही होता है ना, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई यू मल्टीप्लाइड बाई भी, सबको भी से मल्टीप्लाई कर दो, सबको, इसको ना हम लोग भी से मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई बाई भी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, v/f इज इक्वल टू v/v प्लस v/u, होगा कि नहीं होगा, भी कैंसिल, तो ये क्या बचा, v/f प्लस 1 इक्वल टू रहेगा, इक्वल टू 1 प्लस v/u, ठीक है कि नहीं। अब v/u को ना इधर लाते हैं बेटा, v/u को इधर ला दो, v/u को इधर ला दीजिए इस साइड, और v/f को उधर लेके चलेंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस v/u इज इक्वल टू 1 माइनस v/f, होगा कि नहीं होगा। अब माइनस v/u किसके बराबर आ रहा है बेटा, m के बराबर आ रहा है ना, माइनस v/u किसके बराबर हो जा रहा है, m के बराबर, यानी m बराबर आप ये भी लिख सकते हो बेटा, m का ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है ना, m का ये भी एक फॉर्मूला हो गया, या फिर चाहो तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, m इज इक्वल टू f माइनस v/f, मैग्नीफिकेशन का ये भी एक फॉर्मूला है। उसी तरह हमने वहाँ पे u से मल्टीप्लाई कर दिया, तब क्या हो जाएगा बेटा, अगर हमने वहाँ पे u से मल्टीप्लाई कर दिया, पहले हमने v से किया अब u से, तो देखो क्या होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, u से मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको, तो ये हो जाएगा u/f, इधर हो जाएगा u/v, इधर हो जाएगा 1, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 को यही रखते हैं, अगर हम ऐसे कर लें कि 1 प्लस u/v हो गया और यहाँ पे u/f हो गया, ठीक है, तो जो m का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, m का जो फॉर्मूला होता है वो तो माइनस v/u है, तो हम लोग क्या करें, ऐसे पहले इसको इधर ला दें, माइनस u/v इज इक्वल टू 1 माइनस u/f, ठीक है, इसको हमने अच्छा चलो, माइनस u/v इज इक्वल टू एलसीएम ले लो, f माइनस u/f, ठीक है। अब हमको ना m लाना है, m की वैल्यू क्या होती है, माइनस v/u, और यहाँ पे दिया है माइनस u/v, तो अगर हम इसको उल्टा कर दें, दोनों तरफ उल्टा कर दें, तो दोनों तरफ उल्टा कर दें तो क्या होगा,
माइनस भी बाई यू इज इक्वल टू एफ बाई, उल्टा कर रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा एफ माइनस यू, होगा कि नहीं होगा। तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया, माइनस बी बाई यू किसके बराबर होता है, एम के बराबर। तो एम बराबर हो गया एफ बाई एफ माइनस यू है बेटा, तो ये भी एक फॉर्मूला है एम का। आ रही बात समझ में। तो लेकिन ज़्यादातर जो है ना हम लोग मैग्नीफिकेशन के लिए यही वाला फार्मूला यूज़ करते हैं बेटा, ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। कभी कभी देता है ना, फाइंड द फार्मूला ऑफ मैग्नीफिकेशन इन द फॉर्म ऑफ इन द टर्म ऑफ यू भी एंड एफ, तब हमको ये वाला फार्मूला लिखना पड़ता है, ठीक है। कभी कभी देता है फाइंड द मैग्नीफिकेशन इन टर्म्स ऑफ यू एंड एफ, तो फिर हम लोग ये वाला फार्मूला बताएंगे। और फाइंड द मैग्नीफिकेशन इन द टर्म ऑफ बी एंड एफ, तब हम लोग ये वाला फार्मूला बताएंगे। आई बात समझ में, कोई दिक्कत। लेकिन न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय ना बेटा हम ये और ये फार्मूला यूज़ करेंगे, उसका यूज़ नहीं करेंगे, वो पेपर के नज़रिए से है। कभी कभी पेपर में ऐसा देता है बेटा कि आप मैग्नीफिकेशन का फार्मूला फाइंड आउट करिए इन टर्म्स ऑफ एफ और भी, या इन टर्म्स ऑफ भी यू एंड एफ, तब वो वाला हम लोग करते हैं, वरना ये वाला काफ़ी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो पहला क्वेश्चन हमने पहले ही पढ़ा था। 2 सेंटीमीटर टाल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। देखो बेटा यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखते हैं गिवन। जब भी हम लोग क्लास 12th हो या 10th हो, उसका जब हम लोग बोर्ड के पेपर में बैठे हुए हैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो स्टेप वाइज होना चाहिए। हम लोग तैयारी तो करने, कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर एग्जाम में नहीं बैठे हैं, तो यहाँ पे आपको स्टेप वाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले लिखेंगे गिवन, क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। गिवन क्या क्या है बेटा, 2 सेंटीमीटर टाल ऑब्जेक्ट, यानी H1 की वैल्यू दी गई है 2 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर, यानी U की वैल्यू दी गई है -15 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, यानी F की वैल्यू हो गई -10 सेंटीमीटर। क्यों -10 सेंटीमीटर, इसलिए कि जो कॉनकेव मिरर होता है उसका U F दोनों माइनस में होता है। U की वैल्यू तो कहीं भी माइनस में होती है, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, ठीक है। इतनी बातें समझ आ गई। चलिए आगे बढ़े। अब हम लोग मिरर फार्मूला यूज़ करेंगे। फ्रॉम मिरर फार्मूला क्या होता है बेटा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही होता है ना। चलिए f की वैल्यू दी गई है बेटा, f की वैल्यू कितनी दी गई देख लो, -10, तो f की वैल्यू हम लोग क्या रख लेंगे -10। b की वैल्यू दी गई है बेटा, b की वैल्यू नहीं पता है तो छोड़ दीजिए। u की वैल्यू दी गई है -15, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग माइनस ही रख लेना। चलिए जब हम लोग माइनस में लेंगे तो ये अच्छा एक लाइन और कर ही दें, वरना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। -15, ठीक है। तो 1/-10 इज इक्वल टू 1/v -1/15। जब मार्कर से लिखना होता है तो थोड़ा सोचना भी पड़ता है कि इंक ज़्यादा ना लगे, लेकिन यहाँ तो भाई इलेक्ट्रिक बोर्ड है, मार्कर में स्याही की ज़रूरत नहीं है, मार्कर की ज़रूरत नहीं है, तो क्या कंजूसी, आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े बेटा। अब ये देखो बेटा, हमको बेसिकली क्या करना है, v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। v की वैल्यू तो देखो क्या हो जाएगा, -1/10, ये भी इधर आ गया, प्लस 1/15 इज इक्वल टू 1/v। इन दोनों का एलसीएम 10 और 15 का एलसीएम हमको लग रहा है 30 हो जाएगा, ठीक है। 10 से डिवाइड करेंगे तो -3, और ये हो जाएगा 15 से डिवाइड करेंगे तो 2, 1/v, तो ये हो गया -1/30 इज इक्वल टू 1/v, यानी v की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, v की वैल्यू आ गई -30 सेंटीमीटर। v की वैल्यू कैसी आई है, माइनस में आई है, मतलब जो इमेज बन रहा है वो जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उधर ही इमेज भी बन रहा है, ठीक है। यानी मिरर के सामने ही इमेज बन रहा है। जैसे मान लो ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये क्या हो गया, ए बी ऑब्जेक्ट हो गया, जो कि u- में है, ठीक है। अगर इमेज इस साइड बना रहता तो वो भी होता,
अब वो प्लस में होता है, लेकिन इमेज भी इधर ही बना हुआ है, चाहे जैसा भी बना हो, तो वो माइनस में आया है, मतलब इधर ही बना हुआ है, इमेज भी इधर ही बना है, ठीक है, माइनस है। तो अब देखिए हमको क्या निकालना है, फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। पोजीशन तो निकल गया कि मिरर जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा है उधर ही बन रहा है इमेज, और वो भी 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बन रहा है। अब उसका साइज़ निकालना है, तो साइज़ के लिए हम लोग मैग्नीफिकेशन यूज़ करेंगे। मैग्नीफिकेशन के लिए क्या होता है, I/O इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -V/U। आई का मान नहीं पता है, वो तो हमको निकालना है, ठीक है। ओ यानी ऑब्जेक्ट की हाइट 2 दे दी गई है, तो ये 2 रखा हमने। भी की वैल्यू -30 आ चुका है, तो माइनस और यहाँ पे -30, और ये हो गया किसकी वैल्यू, u की वैल्यू। तो u की वैल्यू कितनी दे दी गई है, -15। तो पहले तो यहाँ भी माइनस ही रहेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया I/2 इज इक्वल टू +30 बाई -15, यानी I/2 इज इक्वल टू -2, और I की वैल्यू कितनी आ गई, -4 सेंटीमीटर। इन्वर्टेड है, जो इमेज बना है ना वो इस तरह इन्वर्टेड है, और ऑब्जेक्ट से बड़ा है, ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का है और इमेज जो है 4 सेंटीमीटर का है। तो जो इमेज है वो कैसा है, रियल है, इन्वर्टेड है। तो हम लोग लिखेंगे पोजीशन जो है कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर। फिर साइज जो है 4 सेंटीमीटर। नेचर जो है रियल इमेज है। इमेज कैसा है बेटा, रियल इमेज। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। आई बात समझ में। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, जो भी मिरर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं ना उसको इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े बेटा, आगे आते हैं, दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द इमेज पोजीशन एंड मैग्नीफिकेशन, ठीक है। चलिए फिर वही सवाल आ रहा है बेटा, लेकिन देखते हैं सबसे पहले गिवन सॉल्यूशन में सबसे पहला काम होगा गिवन u 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर, तो u की वैल्यू हो गई -10 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ f इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या निकालना है, पोजीशन ऑफ द इमेज, v की वैल्यू निकालनी है और m की वैल्यू भी निकालनी है, 2 चीज़ें निकालनी है। फिर वही फार्मूला, मिरर फार्मूला, फ्रॉम मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f, f की वैल्यू कितनी है, -10, और सॉरी -15 है, -15। f की वैल्यू क्या है बेटा, -15 है, 1/- 15 1/v, और u की वैल्यू माइनस, तो हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 10 को इधर ला दो, तो 1/10 माइनस 1/15 इज इक्वल टू 1/v। 10 और 15 कैल्शियम 30, ठीक है। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 - 2 इज इक्वल टू 1/v, यानी 1/30 इज इक्वल टू 1/v। v की वैल्यू कैसे आ गई, 30 सेंटीमीटर। v की वैल्यू कैसे आ गई, 30 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है, मैग्नीफिकेशन, m इज इक्वल टू I/O इज इक्वल टू -v/u, ठीक है। तो देखिए m की वैल्यू क्या हो जाएगी, I की वैल्यू दी है, नहीं दिया गया है, I की वैल्यू नहीं दी गई है, तो हमको ना हाइट ऑफ इमेज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग इस चीज़ को नहीं यूज़ करेंगे। m इज इक्वल टू निकालना है तो डायरेक्ट हम लोग यूज़ करेंगे m इज इक्वल टू -v/u, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट यूज़ करेंगे -v/u, तो ये क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू v की वैल्यू क्या मिली है, 30 + 30, और u की वैल्यू -10, ठीक है। यानी m की वैल्यू क्या आ जा रही है, m की वैल्यू माइनस तो पहले से भी होता है ना यहाँ पे, तो माइनस ही रहेगा बेटा, यहाँ पे माइनस रहेगा, ठीक है, माइनस रहेगा, माइनस कट गया 3,
m की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। आई बात समझ में? कोई दिक्कत हो रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने में? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़े और एक क्वेश्चन को देख लेते हैं, ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। चलिए अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इन अ कॉन्वेक्स मिरर इज 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर इफ द मिरर हैज़ a radius of curvature 24 सेंटीमीटर, फाइंड ऑब्जेक्ट पोजीशन द मैग्निफिकेशन। देखो सबसे पहला काम यही होता है बेटा कि आपको लिखना होता है गिवन। तो सॉल्यूशन यहाँ से करते हैं। सबसे पहला काम गिवन, क्या गिवन है बेटा? मिरर इज 4 सेंटीमीटर फ्रॉम में द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए कॉन्वेक्स मिरर इज 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। मतलब जो इमेज है, ऑब्जेक्ट की बात नहीं करी गई है, इमेज की बात करी जा रही है और कॉन्वेक्स मिरर है ये। तो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा जो होता है वर्चुअल इमेज का ही फॉर्मेशन होता है। दिस इज लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेंगे और इसके बाद जो है लगभग हमारा जो रिफ्लेक्शन टॉपिक है वो ख़त्म हो गया। रिफ्लेक्शन टॉपिक यहाँ पे सारा ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग दूसरे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और ये क्वेश्चन जो है आपका लास्ट होगा। तो बी की वैल्यू क्या हो गई बेटा? 4 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर आर की वैल्यू दी गई है 24 सेंटीमीटर। तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? r/2 यानी 12 सेंटीमीटर। और कोई चीज़ दी गई है? और कोई चीज़ तो नहीं दी गई है। चलिए आगे सवाल को करते हैं। फ्रॉम मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। एफ की वैल्यू दी है 1/12। ये प्लस में ही रहेगा बेटा क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है। बी और एफ दोनों ही, बी तो नहीं कह सकते लेकिन एफ फाइनल है कि प्लस में रहेगा। तो ये कितना हो गया? 1/4 प्लस 1/u। यू की वैल्यू ही निकालनी है। तो 1/12 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 1/u। इन दोनों का एलसीएम तो 12 भी हो जाएगा। तो 1 माइनस कितना हो जाएगा ये 4 से डिवाइड करेंगे 3 यानी ये हो गया 1/u। तो ये कितना हो गया बेटा? -2/12 यानी 1/u कट गया। तो -1/6 इज इक्वल टू 1/u यानी u की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? u की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -6 सेंटीमीटर। u की वैल्यू कितनी आ गई? -6 सेंटीमीटर। अब मैग्नीफिकेशन निकालना है। m इज इक्वल टू -b/u। चाहे कोई भी मिरर हो, कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव हो, हम m की वैल्यू हमेशा -b/u ही होगी। तो -b की वैल्यू कितनी है बेटा? b की वैल्यू 4 है तो -4। u की वैल्यू कितनी है बेटा? -6। तो यहाँ हमने -6 रखा। पहले तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 2 जाए 4, 2 3 जाए 6 यानी m की वैल्यू आ गई 2/3। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर जो आपका टॉपिक हमने पहले ही बताया था बेटा कि ये चैप्टर बहुत बड़ा है और इस चैप्टर को हम लोग अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट जो था इस चैप्टर का वो था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जो दूसरा हमारा टॉपिक था वो पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन यहाँ पे ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही और बाकी अब हम लोग कल के वीडियो में जानेंगे। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ बेटा कि जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो के अंदर जो भी कमी हो बेटा, जिस तरह की आप कमी पा रहे हो या आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए वीडियो, तो आप उसे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं। और दूसरी चीज़ मैं ये भी आपको बताते चलूँ कि हमारा एक नया भी चैनल आ गया है, कॉन्सेप्ट बाय पूनम मैम, जहाँ पर हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए साइंस की तैयारी करवाई जाती है। यानी वहाँ पे उस चैनल पे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए साइंस की पढ़ाई होती है। तो मैं यही चाहूँगी कि आप जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, अगर उनके कोई दोस्त हो, कोई रिश्तेदार हो जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए साइंस की तैयारी करना चाहते हो, तो वो इस चैनल पर जा कर के इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।